मेरे से देवघर के महाधिवेशन में एक सेठ जी ने कहा, आप स्टेज पर कितनी कुर्सी लगाएंगे? मैंने कहा 1 कुर्सी लगाएंगे। कहा तब आपके अधिवेशन में हम नहीं जाएंगे, न पैसे से सहयोग करेंगे। मैंने कहा तुम्हारे जैसे की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे जैसे सहयोग की कोई जरूरत नहीं। हम जिनकी कृपा से अब तक फले फूले हैं, बस हम उन्हीं को लेकर के सारे जीवन चलते रहेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह है सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज के चरण कमल। हम इस चुनाव चिन्ह को बदल नहीं सकते। जो साधु, जो वोटर सब कैंडिडेट में मुहर लगा देता है, उनका मुहर फॉल्स हो जाता है। सबको मुहर लगा देगा, किसी को मुहर रहेगा? किसी को वोट मिला? जो एक को छोड़कर अनेक में वोट लगाता है, वो वोट किसी को नहीं मिलता है। इसीलिए जिस कैंडिडेट पर तुम्हारा भरोसा हो कि सबसे तगड़ा है, बस वहां मुहर लगा दो, सब खुश हो जाएंगे। हमने तगड़ा को खोज लिया। महर्षि साहिब स्वामी जी कहा करते थे, तेरा दीदार क्या ही अजब था, निगाह जिसका पराजय सा जब था, झूम जाता था मन होता ऐसा अमन, सुन तराना तेरा जाना चमन का वीराना, पाक कदमों का पाकर सहारा, है जिंदगी खैरियत में गुजारा, अंत में है आरजू साही की जुस्तजू, ना भुलाना तेरा जाना चमन का वीराना। ये अलग ही रूप। अंत में कहा इनको दे दीजिए दीक्षा, इनको दीक्षा दीजिए। गुरु महाराज को हम प्रणाम किए दीक्षा लेकर के। जब से गुरु महाराज को गुरु बनाए, मैं आप लोगों को मंच पर से कहता हूं, कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा होगा जिस महीने में हम गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए होंगे। जाते थे दर्शन करने के लिए, रहते थे खोखसी श्याम में, रहते थे सिकलीगढ़ धरहड़ा में, 82-83 की बात है। लेकिन महीने में एक बार जरूर जाते थे दर्शन के लिए। पैदल वहां से चलकर कुप्पा घाट जाते थे, उनके बिना रहा नहीं जाता था। लोग कहते कुप्पा घाट में क्यों नहीं रहते जो आप यहाँ रहते हैं? कुप्पा घाट के पास में ही मेरा घर था, वहाँ रहता तो तुरंत घर परिवार के लोग बुला कर ले आते, इसीलिए दूर में छिप करके रहते थे, पता नहीं चले। बारंबार दर्शन होता था, लेकिन गुरु महाराज को हम केवल देखते रहते थे, केवल देखते थे, बोलते कुछ भी नहीं थे। उनके कमरे में भी हम जाते थे तो बोलते कुछ भी नहीं थे। गुरु महाराज कभी कभी नजर फिरा कर देखते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। और भगत लोग जाते तो बातचीत होती थी, हम बोलते नहीं थे। इनसे क्या बोलना, इनसे बोलना क्या है? यदि हमारा विश्वास है कि ये संत हैं, इनसे क्या बोलना, ये तो सब जानते हैं। यदि हम इनको संत मानते हैं तो यही एक देवता ऐसे हैं जहां जाने पर बिना बोले ही सब कुछ मिलता है। बोलना नहीं है। सांचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत हैं, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म में चरत हैं, मार्ग बताए देत, भावहु भगत देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत हैं, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करत हैं। इनसे बोलना क्या है? 33 कोटि देवता के सामने भीख मांगते मांगते मर जाएंगे। 33 कोटि देवी देवता मिलकर भी जो नहीं दे पाएंगे, वो गुरुदेव बिना मांगे ही दे देंगे। इतना विश्वास, इतना भरोसा रखिए, ये बिना मांगे देने वाले देवता है। गुरु 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 कल्प बिटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करें,
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाली भरे। ये तो भरने वाले देवता। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, कुछ बताया नहीं गुरु महाराज से। लोग कहते थे आप गुरु महाराज को कुछ कहते क्यों नहीं, आप भी तो कुछ मांगिए। तब हमने कहा संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। कहने के लिए आप लोग पंसलवा के सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, पूछूंगा तो आप बता भी देंगे कि पंडाल में बैठे हैं, लेकिन संत वाणी के आधार पर मुझे विश्वास है आप पंडाल में नहीं बैठे हैं, गुरुदेव के चरण रूपी नाव में बैठे हुए हैं। भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। गुरुदेव का चरण क्या है? नाव है। इस नाव का सहारा जिन्होंने ले लिया, मिले ही राम दुख हरण। इसी चरण में वह ताकत है कि आज मिले, कल मिले, परसों मिले, परमात्मा का चरण मिल करके रहेगा। इसीलिए हमने कभी मांगा नहीं, विश्वास था कि हमें गुरुदेव संत के रूप में मिले हैं। अब ये मिल गए, अब निश्चिंत है। कभी हमने गुरु महाराज से नहीं कहा हमें बिंदु का दर्शन हो जाए, नाद सुनाई देने लग जाए। आप लोगों को बड़ी जल्दी है, आप लोगों को बड़ी जल्दी, महाराज ध्यान में ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये दिख जाए, वो दिख जाए। हमने कभी नहीं कहा। बिंदु को हमें कहीं दुकान से खरीद करके लाना है, नाद को हमें कहीं दुकान से खरीद करके लाना है। तो बिंदु को जहां होना चाहिए हमारे भीतर में है, नाद को जहां होना चाहिए हमारे भीतर में है। जितनी भी अनुभूतियां हैं, सूरज हैं, तारे हैं, चंद्रमा हैं, जो कुछ भी हैं, जिनको जहां होना चाहिए वहीं पर है। हम वहां पर नहीं हैं, सब वहीं पर है। हमको वहाँ पहुँचाने वाले जब सद्गुरु मिल गए हैं तब हमको क्या टेंशन है। और पहुँचाने वाले भी कहीं बाहर में नहीं, जहाँ हम वहीं वो। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वो हमको देख रहे हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं। यही दुर्भाग्य है। नहीं तो यदि शास्त्र का अध्ययन करें तो जीव का निवास कहाँ है? बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। यह जीव का निवास कहाँ? बिंदु के मध्य में, अर्थात आज्ञा चक्र में। जीव का निवास इस शरीर में आज्ञा चक्र में है, जागृत अवस्था में। नेत्रस्थं जागृतम विद्यात्। सदगुरु का निवास कहाँ है? सदगुरु संत कंज में वासा। सदगुरु का निवास कंज में, कंज का अर्थ आज्ञा चक्र। गुरु का निवास भी आज्ञा चक्र में ही, शिष्य का निवास भी आज्ञा चक्र में ही। दर्शन जो नहीं हो रहा है, कुछ भीतर में जो नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कारण यह है गुरु हमको देख रहे हैं, हम गुरु की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम संसार की तरफ देख रहे हैं। हम हो गए हैं 36 का आंकड़ा कहते हैं। एक ही साथ दोनों अंक रहते हैं, उल्टे उल्टे होते हैं। उसी तरह से गुरु अंतर्मुखी वृत्ति वाले, शिष्य बहिर्मुखी वृत्ति वाले, इसीलिए तालमेल नहीं बैठ रहा है। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में आया है, गुरु पूरा हो शिष्य धीरा हो तब वह हीरा पावेगा। गुरुमुख हो जाए, गुरु की तरफ हमारा मुंह हो जाए। देखते हैं, हम आज टहलने के लिए गए थे तो बहुत जगह कलमी आम लगा हुआ था। कलमी आम, एक होता है बीजू और दूसरा होता है कलमी। कलमी आम कैसे बनाते हैं? होता तो सब बीजू ही है, लेकिन बीजू पेड़ जब बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो कलमी आम की डाली को एक जगह दोनों को छील करके सटा करके बांध देते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे दोनों
डाली सड़ जाती है, तो कलमी की डाली को तो रहने देते हैं, अब बीजू की डाली जो ऊपर की तरफ गई है वहीं से काट करके हटा देते हैं। जड़ है बीजू और ऊपर वाला भाग जो है कलमी हो गया। अब यही हुआ गुरु मुख होना। शिष्य जो है अब शिष्य नहीं रह गया, अपने शिष्यत्व भाव को मिटा करके सदगुरु में वह लीन हो गया। सदगुरु में अपनी वृत्ति को जोर दिया, अपनी बहिर्मुखी वृत्ति का उन्होंने त्याग कर दिया। बीजू के ऊपर वाली फुनगी को काट करके हटा दिया जाता है, उसी तरह से बहिर्मुखी वृत्ति का शिष्य त्याग कर देता है और अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी बना लेता है, गुरु की तरफ अपनी वृत्ति को जोड़ देता है, तो वही कलमी आम हो जाता है। ऐसा होना होता है। ऐसा हो जाए। दर्शन कराने वाले भीतर में बैठे हैं, जो कुछ भी दर्शन होता है सब हमारे भीतर में है, फिर हम मांगेंगे क्यों? हमारा विश्वास है हमारी योग्यता में कमी है, इसीलिए हम नहीं दर्शन कर पा रहे हैं। जिस दिन दर्शन के युग हो जाएंगे, दर्शन कराने वाले डायरेक्टर हमारे भीतर में बैठे हैं, 1 मिनट में दर्शन करा देंगे, दूसरा मिनट सेकंड नहीं लगेगा। वो बैठे हैं काहे के लिए भीतर में? सदगुरु काहे के लिए भीतर में बैठे हैं? गुरु का आरती होता है, गुनाम अंधकार से तन निरोध का, जो अंधकार को रोक करके प्रकाश में पहुंचा दे, उसी को गुरु कहते हैं। जब ऐसे सदगुरु हमारे भीतर में बैठे हैं दिखाने के लिए, अंधकार में प्रकाश पैदा करने के लिए, परमात्मा तक से मिलाने के लिए, सारे सामर्थ्यवान सदगुरु हमारे भीतर में बैठे हैं। हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने वाले, मुश्किल कुशा है रोबरू, हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने वाले जब हमारे भीतर में बैठे हैं, तब हमको क्या चिंता है? मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। वो हमारे भीतर में बैठे हैं। जिस दिन गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलते चलते हम दर्शन के योग्य हो जाएंगे, मिनट सेकंड नहीं लगेगा, वो दर्शन तुरंत करा देंगे।